हेलो एवरीवन, वेलकम टू मास्टर चेरी मॉम यूट्यूब चैनल। सो आज की जो हमारी वीडियो है वो है फेंट लाइन या फिर लाइट लाइन जो आती है प्रेगनेंसी किट में जब हम चेक करते हैं उसके ऊपर। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए और शेयर करिए। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है फेंट लाइन और लाइट लाइन। तो चलिए, फर्स्ट चीज़ मैं जो आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि जब भी कोई चाहता होता है कंसीव करना तो और उनको जब डाउट होता है कि उनको कंसीव हो गया है तो वो प्रेगनेंसी किट लेके आते हैं ना, जिससे हम चेक करते हैं। तो उसमें 2 लाइंस आती हैं। तो वो जो 2 लाइंस अगर आएंगी तो प्रेगनेंसी होती है, अगर 1 लाइन ही होगी तो प्रेगनेंसी नहीं होती है। ठीक है, तो जो दूसरी लाइन होती है ना, वो कैसे चेक करते हैं कि हमारे जब हमें कंसीव हो जाता है तो हमारे ब्लड में ना, बॉडी में जो ब्लड होता है उसमें हार्मोन्स होते हैं बीटा HCG, वो बनना स्टार्ट होता है और उसका लेवल डे बाय डे इंक्रीज होता जाता है। ठीक है, तब हमें कंसेप्शन हो जाता है। वो तब होती है ये चीज़ कि वो इंक्रीज हो रहा है। एंड ये यूरिन में भी एक्सक्रीट होता है हार्मोन बीटा HCG जो होता है प्रेगनेंसी के टाइम पे। ठीक है, तो इस ढंग से जो प्रेगनेंसी किट होती है वो हार्मोन्स को, HCG हार्मोन को चेकआउट करती है। तो चलिए, सबसे पहला रीज़न जो होता है, सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बताने जा रही हूँ कि लाइट लाइन का क्या होता है। फर्स्ट पॉइंट, डूइंग द टेस्ट टू अर्ली। हम जब प्रेगनेंसी चेक करते हैं तो हम बहुत जल्दी चेक कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर 4 वीक्स ही हुए हैं हार्डली, आपको ये हो रहा है कि आपका पीरियड्स आने नहीं है, आपके आए नहीं है, आज ही आपने कैलकुलेट किया होगा कि आज ही आने हैं और आपने क्या किया, आए नहीं और आपने आज ही चेक कर लिया। तो उससे क्या होता है कि या तो लाइट लाइन जो होगी वो बहुत लाइट आएगी या फिर फेंटेड आएगी जब आप चेक करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो इसलिए हल्की होती है अगर आप जल्दी भी चेक करते हैं, क्योंकि जो आपके हार्मोन्स जो बीटा HCG होता है वो अभी बनता तो है लेकिन वो नॉर्मल से ज़्यादा होता है, पर अभी उतना ज़्यादा नहीं होता कि वो लाइन जो है वो डार्क हो जाए। ठीक है, तो आप इस टेस्ट को 3 से 4 दिन के बाद दोबारा चेक करेंगे अगर आप प्रेगनेंसी किट में अपने यूरिन को डाल के, तो उससे क्या होगा, आपको कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि लाइन जो होगी वो फिर डार्क आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि अभी हार्मोन्स जो हैं वो उतने लेवल पे रीच नहीं किया होता है बीटा HCG, इसलिए लाइट लाइन आती है। ठीक है, क्योंकि आप जल्दी चेक कर चुके हैं। सेकेंड पॉइंट, मिस रीडिंग द इंस्ट्रक्शंस। जब आप कोई प्रेगनेंसी किट्स लेके आ रहे हैं, मार्केट से बाय कर रहे हैं, तो आप उनकी इंस्ट्रक्शंस को या तो रीड नहीं प्रॉपरली कर रहे हैं कि उसकी बैक साइड पे क्या इंस्ट्रक्शंस लिखा हुआ है। आपने जहाँ पे कोई इंस्ट्रक्शन मिस आउट कर देंगे और वहीं पे मिस्टेक हो जाएगी और क्या होगा, लाइट लाइन होगी और आप वैसे ही आपको लगेगा कि ये तो लाइट लाइन है और कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा कि है प्रेगनेंसी की नहीं है। ठीक है, देन द थर्ड पॉइंट कम्स कि द टाइम ऑफ चेकिंग। आपने किस टाइम पे चेक करना है कि प्रेगनेंसी है कि नहीं है। देखिए, हम क्या करते हैं कि हमें डाउट हुआ कि प्रेगनेंसी है तो हम शाम के टाइम ही चेक कर लेंगे, और शाम के टाइम पे बीटा HCG हार्मोन्स जो हैं यूरिन में इतने एक्सक्रीट नहीं होते। ठीक है, उनका इतना लेवल नहीं होता है, तो लाइट लाइन आ जाती है या फिर फेंटेड लाइन आ जाती है प्रेगनेंसी किट में। तो जो बेस्ट टाइम है चेक करने का वो होता है अर्ली मॉर्निंग। जो अर्ली मॉर्निंग यूरिन आप पास आउट करते हैं वो सबसे बेस्ट टाइम होता है चेक करने का, क्योंकि उस यूरिन में जो बीटा HCG हार्मोन्स का लेवल होता है वो सबसे ज़्यादा होता है और प्रॉपर होता है। ठीक है, तो आप मॉर्निंग में चेक करिए इंस्टेड ऑफ आफ्टरनून में, या फिर दिन के किसी भी टाइम के यूरिन को आप ले लेंगे तो वो गलत हो जाएगा, वो फेंट लाइन देगा। ठीक है, देन नेक्स्ट थिंग कम्स की फॉल्टी किट्स। अगर आप मार्केट से कोई किट्स लेके आए, फॉर एग्जाम्पल कि कोई किट लेके आ गए हैं लेकिन वो इस ढंग से स्टोर की गई है कि वो ख़राब हो चुकी है, या फिर वो पीछे से ही जब मैन्युफैक्चर हुई है तो वो ख़राब ही हुई है, तो ये भी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो इसलिए आप 2 या फिर 3 जो है डिफरेंट कंपनीज की किट्स ले लीजिए जब भी आपने चेक करना है। ठीक है, इससे डाउट ही नहीं होगा, कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा अगर लाइट लाइन आ रही होगी तो, क्योंकि अगर तीनों में आ जाएगी तो आपको पता चल जाएगा। अगर एक में लाइट लाइन आ रही है, आपको कंफ्यूजन हो रहा है, आप दूसरी कंपनी की किट लीजिए, सेम कंपनी की मत लीजिए। ठीक है, देन नेक्स्ट कम्स द फिफ्थ पॉइंट इज द अनहेल्दी प्रेगनेंसी। समटाइम्स क्या होता है कि कंसेप्शन हो जाता है, कंसीव हो जाता है, लेकिन आपकी बॉडी जो है ना वो खुद ही उस प्रेगनेंसी को स्टॉप कर देती है, बहुत अर्ली स्टेज पे स्टॉप कर देती है। ठीक है, वो नेचुरली उसको ग्रो नहीं होने देती है। तो ये भी एक रीज़न होता है कि जब आप चेक करते हैं तो आपको फेंट लाइन दिख जाती है।
ठीक है। तो क्या होता है कि प्रेगनेंसी जो है वो रुक चुकी होती है, वो अनहेल्दी प्रेगनेंसी होती है, हेल्दी नहीं होती है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम्स होती हैं उस प्रेगनेंसी में, तो बॉडी अपने आप ही टर्मिनेट कर देती है। बट उसमें HCG लेवल्स तो हमारे ब्लड में होते हैं, है ना, तो इसलिए लाइट लाइन, फेंट लाइन तब भी आ जाती है। देन नेक्स्ट पॉइंट कम्स डिलेड ओव्यूलेशन। समटाइम्स क्या होता है कि हम फीमेल्स को लगता है कि हमारा साइकिल 28 डेज का है, 30 डेज का है या फिर 35 डेज का है, तो हम ना उस हिसाब से अपना लेंथ ऑफ साइकिल ओव्यूलेशन डेज निकाल के हमें पता होता है कि ये ओव्यूलेशन टाइम है। लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि हमारी बॉडी जो है उसमें ओव्यूलेशन ही लेट होता है, डिलेड होता है, डिलेड ओव्यूलेशन हो जाता है, मतलब लेट अंडा बन जाता है, ठीक है। लेट अगर अंडा बना है, लेट कंसेप्शन हुआ है, ठीक है, तो हम अगर 28 डेज का साइकिल था तो हमें होगा कि हमारा जो ओव्यूलेशन पीरियड है वो 14, 16, 17 ऐसे डेज में होगा। बट समटाइम्स क्या होता है, नेचुरली वो एग जो है वो लेट बना, जिसकी वजह से लेट कंसेप्शन हुआ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 20th डे के बाद आपका ओव्यूलेशन हुआ, फिर उसके बाद आपका इम्प्लांटेशन हुआ, लेकिन आप तो 28 डेज का साइकिल लगा रहे हैं ना, तो इसलिए भी लाइट लाइन आ जाती है, फेंट लाइन आ जाती है, क्योंकि आप तो चेक 28 डेज के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, लेकिन ओव्यूलेशन तो डिलेड हो गया ना, तो कंसेप्शन भी थोड़ा सा लेट हुआ, तो इसलिए भी लाइट लाइन आती है। 3-4 डेज का गैप दीजिए, फिर चेक करिए, ठीक है। देन कम्स द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट पॉइंट इज द मिस्ड पीरियड। क्या होता है कि जैसे आज 28th डे है मेरा साइकिल का, मुझे हुआ कि आज तो मेरा साइकिल आना था बट आया नहीं, तो मैंने क्या किया, अगले दिन ही, नेक्स्ट मॉर्निंग ही मैंने किट ली और मैंने चेक कर लिया। अब वो बहुत जल्दी है, इट्स वेरी अर्ली, है ना, मुझे गैप देना चाहिए, एटलीस्ट मेरे साइकिल के मिस होने के 1 वीक का गैप उसके फर्दर होना चाहिए। जैसे 28 डेज का साइकिल है तो मुझे उसके फर्दर 7 डेज ऐड करने चाहिए, 35 डेज ले लीजिए, उसके बाद चेक करना चाहिए। अगर आप अर्ली चेक कर रहे हैं, 29th डे पे ही अगर आप चेक कर लेंगे तो उससे भी फेंट लाइन आएगी, लाइट लाइन आएगी, ठीक है। तो रिपीट इट आफ्टर 3 to 4 डेज और 1 वीक, ठीक है। देन द नेक्स्ट पॉइंट कम्स मिस्ड अबॉर्शन। समटाइम्स क्या होता है कि हम चेक भी 6 to 7 डेज के बाद, वीक्स के बाद कर रहे हैं, मतलब 40 to 40 डेज के बाद चेक कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी लाइट लाइन आ जाती है या फिर फेंटेड सी हल्की सी लाइन आ जाती है प्रेगनेंसी किट में, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जो फीटस आपका अंदर इम्प्लांट हुआ होता है ना, वो अंदर ही डेड हो चुका होता है, वो नेचुरल हो जाता है, उसका किसी पे बस नहीं होता, वो नेचुरल हो जाता है, अंदर फीटस डेड हो जाता है, उसकी कोई कार्डियक एक्टिविटी नहीं आएगी, वो फर्दर ग्रो ही नहीं कर रहा होता है। तो इसको जो हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं मिस्ड अबॉर्शन। और इसमें क्या होता है कि जब आप चेक करते हैं 42 डेज के बाद या फिर 6 to 7 डेज, वीक्स कह लीजिए आप, तो उसमें क्या होता है, बीटा HCG लेवल्स जो होते हैं वो बढ़ते नहीं हैं, वो कम होते जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे कम होते हैं, तो इसलिए भी हल्की लाइन आ जाती है, ठीक है। और वो पता कैसे चलता है, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं चेकअप के लिए कि आपको साइकिल नहीं आया, और अगर आप जाते हैं वो आपका सोनोग्राफी लेंगे, उसी के थ्रू पता चलता है कि मिस्ड अबॉर्शन हुआ है। क्योंकि समटाइम्स कुछ केसेस में ऐसा होता है कि ब्लीडिंग होती ही नहीं है मिस्ड अबॉर्शन में, ठीक है, तो ये आपको सोनोग्राफी के थ्रू ही पता चलता है, तो ये ऐसे पता किया जाता है। अदरवाइज मिस्ड अबॉर्शन के टाइम पे भी हल्की सी लाइट लाइन आती है। नेक्स्ट पॉइंट कम्स एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होता है कि जब कंसीव हुआ तो प्रेगनेंसी यूट्रस में इम्प्लांट होने की बजाय, मतलब यूट्रस में आने की बजाय, वो जो प्रेगनेंसी है वो ट्यूब्स में इम्प्लांट हो जाती है या फिर ओवरीज में हो जाती है, ठीक है। उसकी वजह से भी लाइट लाइन आती है और फेंटेड लाइन आ जाती है। और ये कैसे पता चलेगा कि जो प्रेगनेंसी है वो कहाँ पे इम्प्लांट हुआ है, फीटस हमारा एम्ब्रियो जो जिसको हम कहते हैं सैक, वो आपको सोनोग्राफी के थ्रू ही पता चलता है। और एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो होती है इट्स वेरी डेंजरस, क्योंकि मैंने कुछ ऐसे केसेस में भी देखे हैं ऐसे मेरे नोन में, जिनकी ट्यूब्स में प्रेगनेंसी हो गई और उनकी ट्यूब्स ही रिमूव करनी पड़ी। इट इज सो डेंजरस। तो इसीलिए कहते हैं डिले मत करिए, 1 मंथ के बाद जब भी आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, आपका साइकिल मिस हो रहा है, तो सोनोग्राफी जरूर करवाइए कि आपका जो इम्प्लांटेशन है वो यूट्रस में ही हुआ है ना, ओवरीज और कहीं ट्यूब्स में तो नहीं हो गया इम्प्लांट, ठीक है। सो एक एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी रीजन होता है कि फेंटेड लाइन आएगी, लाइट कलर की लाइन आएगी। नाउ द नेक्स्ट कम्स द केमिकल प्रेगनेंसी। केमिकल प्रेगनेंसी क्या होती है कि इसमें ना बहुत अर्ली स्टेज पे ना मिसकैरेज हो जाता है, बहुत ही अर्ली स्टेज पे, पता ही नहीं चलता है कुछ भी,
ठीक है, मतलब जैसे कंसीव हो गया और ऑटोमेटिकली वो क्या होता है कि जैसे 5 वीक्स की प्रेगनेंसी है, ठीक है, तो अभी तो बहुत अर्ली एज होती है ना, स्टार्टिंग होती है प्रेगनेंसी की। तो केमिकल प्रेगनेंसी में विद इन 5 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, फर्स्ट 5 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में ही बॉडी जो है अपने आप टर्मिनेट कर देती है प्रेगनेंसी को। क्यों? क्योंकि जो फीटस होता है उसमें कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी होती है, तो बॉडी उसको रखती ही नहीं है, वो अपने आप ही उसको निकाल देती है। इसे हम केमिकल प्रेगनेंसी कहते हैं। और इसमें भी बीटा एचसीजी तो लेवल्स हैं ही हैं आपके ब्लड में, बॉडी में, यूरिन में, तो उससे भी फेंटेड हल्की लाइन आ जाती है, ठीक है। और जब केमिकल प्रेगनेंसी होती है तो इसमें समटाइम्स ये होता है कि कईयों को बहुत एक्सेस में हैवीनेस फील होती है, कईयों को बहुत मतलब क्रैम्पिंग भी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कम्स की एवेपोरेशन लाइन। एक ना एवेपोरेटिंग लाइन होती है, वो क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने टेस्ट किट ली, मैंने अपना अर्ली मॉर्निंग का ही यूरिन डाला और मैंने उसको देखना था। जब हम देख रहे हैं, उसको चेक कर रहे हैं, तो हमें विद इन 2 to 3 मिनट्स के अंदर अंदर उस लाइन्स को आना चाहिए, सेकेंड लाइन जो आनी चाहिए प्रेगनेंसी के लिए, ठीक है। तो उसको 2-3 मिनट्स के अंदर ही देखना होता है। अगर आप उसके बाद देखेंगे ना, तो दिस मीन्स कि दैट दूसरी लाइन आती है, वो लाइट होती है, पर वो क्या होता है, वो इवेपोरेटिंग लाइन होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि जो आपका यूरिन होता है ना, वो इवेपोरेट कर रहा होता है, ठीक है, वो इवेपोरेट करता है, तो वो हल्की सी लाइन आ जाती है दूसरी भी। तो भी कंफ्यूजन हो जाता है कि प्रेगनेंसी है, लेकिन ये हल्की क्यों है, बट प्रेगनेंसी होती नहीं है उसमें, ठीक है, वो यूरिन इवेपोरेट कर रहा होता है। इवेपोरेटिंग लाइन में ये भी आपने ध्यान रखना है कि जब भी आप चेक कर रहे हैं तो टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग ही चेक करिए, जो इंस्ट्रक्शंस में दिया है। उससे लेट चेक करोगे तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि वो यूरिन इवेपोरेट कर गया और उसकी वजह से वो लाइन जो है फेंट हो गई, लाइट लाइन आ गई। देन कम्स द नेक्स्ट वन कि इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे किसी को एचसीजी के इंजेक्शंस लगते हैं, डोजेस दी जा रही होती हैं, तो तब भी क्या होता है कि अगर आप चेक कर रहे हैं हर मंथ के बाद आप चेक कर रहे हैं कि कंसीव हुआ कि नहीं हुआ, कि तो उससे भी एचसीजी इंजेक्शंस की वजह से भी, क्योंकि वो ब्लड में है, आपकी बॉडी में है, आपकी यूरिन में है, तो भी फेंट लाइन आ जाती है। कंफर्मेशन हर केस में आपको डॉक्टर के पास जाके ही होगा जब वो आपका सोनोग्राफी करेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस इज वेरी रेयर, ये बहुत रेयर पॉइंट है जो मैं आपको बता रही हूँ, बहुत रेयर चीज है कि कई बार क्या होता है कि ट्यूमर्स, कैंसरस ट्यूमर्स होते हैं बॉडी में, जो कि क्या करते हैं, बीटा एचसीजी लेवल्स जो होते हैं उनको सिक्रीट करते हैं, ठीक है, बढ़ा देते हैं। तो उसकी वजह से भी जो आपका प्रेगनेंसी किट होता है उसमें लाइट लाइन, फेंट लाइन आ जाता है। सो आपने जब भी चेक करवाना है, जब भी आपको कंफर्मेशन चाहिए, डॉक्टर के पास जाइए। वो आपका या तो ब्लड टेस्ट करेंगे, यूरिन चेक भी करते हैं, या फिर ब्लड टेस्ट है तो वो कंफर्मेशन ही हो जाती है कि आपकी प्रेगनेंसी है कि नहीं। और उसके बाद फर्दर वो सोनोग्राफी करते हैं कि एम्ब्रियो कहाँ पे इम्प्लांट हुआ है, यूट्रस में ही है कि कहीं ट्यूब्स में तो नहीं हो गया, ओवरीज में तो नहीं हो गया, ठीक है, जो भी है आपको कंफर्म हो जाएगा सोनोग्राफी से। सो दिस इज ऑल अबाउट फेंट लाइन और द वी कैन से कि जो लाइट लाइन होती है प्रेगनेंसी किट में। यही था ये आज का टॉपिक एंड आई होप ये आपको वीडियो हेल्पफुल रही हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए वीडियोस को और शेयर करिए, और कमेंट सेक्शन में कोई भी आपको डाउट हो तो पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।